पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हसन था। वो रोज़ जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता। हसन की बीवी आयशा और दो छोटे बच्चे जुनैद और सारा घर में उसका इंतज़ार करते। उनके पास ज़्यादा कुछ न था, मगर हसन हमेशा कहता, अल्लाह जो देता है उसी में बरकत है। आयशा भी सब्र के साथ घर संभालती। एक दिन हसन जंगल गया। आसमान पर काले बादल छाए थे। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच जाए, मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, पर उसकी लकड़ियां भीग गईं। हसन परेशान हुआ कि अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई हिकमत होगी। बारिश रुकने पर हसन गीली लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। वहां लोग उसकी लकड़ियां देखकर नाक चढ़ाने लगे। कोई बोला, ये गीली लकड़ियां बेकार हैं। कोई बोला, इनसे आग भी नहीं जलेगी। हसन उदास हो गया। दोपहर तक एक भी लकड़ी न बिकी। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगता रहा। शाम होने पर वो घर लौटने को तैयार हुआ, तभी एक बूढ़ा ताजिर अब्दुल्ला उसके पास आया। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? हसन ने बारिश की बात बताई। अब्दुल्ला मुस्कुराया और बोला, ये तो कमाल की बात है। मुझे ऐसी गीली लकड़ियों की ज़रूरत है जिनसे ख़ास दवा बनती है। उसने हसन की सारी लकड़ियां दुगनी कीमत पर खरीद लीं। हसन की खुशी की इंतहा ना रही। घर पहुंचकर उसने आयशा और बच्चों को सारी बात बताई। जुनेद ने पूछा, अब्बा इतना पैसा कहाँ से आया? हसन ने जवाब दिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अगले दिन हसन फिर जंगल गया। रास्ते में उसे ख्याल आया कि अगर वो लकड़ियों को जानबूझकर भिगो दे तो शायद फिर दुगनी कीमत मिले, मगर उसने फौरन ये ख्याल निकाल दिया, ये धोखा होगा। अल्लाह की आजमाइश में मुझे सच्चाई से काम लेना है। जंगल में धूप खिली थी। हसन ने लकड़ियां काटीं और अल्लाह का नाम लेता रहा। दोपहर को खाना खाने बैठा ही था कि उसे जंगल में शोर सुनाई दिया। कुछ लोग चीख रहे थे, डाकू आ गए। हसन डर गया क्योंकि उसके पास कल की कमाई थी। तभी उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे वही बूढ़ा अब्दुल्ला छुपा हुआ है, खौफ से कांप रहा था। हसन ने पूछा, आप यहाँ? अब्दुल्ला ने बताया, डाकुओं ने मेरा सामान लूट लिया, मैं शहर जाने से डर रहा हूँ। हसन ने कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुँचाऊंगा। हसन अपनी लकड़ियां छोड़कर अब्दुल्ला को लेकर जंगल के छुपे रास्तों से शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अब्दुल्ला ने पूछा, तुम इतने नेक क्यों हो? हसन ने जवाब दिया, इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। शहर पहुंचकर अब्दुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। हसन ने इनकार किया, मगर अब्दुल्ला ने एक छोटा थैला देते हुए कहा, इन बीजों को अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। घर पहुंचकर हसन ने आयशा को सारा वाकया सुनाया। उस रात उनके पास खाने को ज्यादा कुछ ना था, मगर हसन ने बीजों को देखकर सोचा, अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। अगले दिन उसने घर के पीछे बीज बो दिए और जंगल चला गया। वहां उसे नए मजबूत दरख्त मिले जिनकी लकड़ियां शानदार थीं। शाम को लौटा तो देखा कि बोए हुए बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। आयशा भी हैरान थी, ये एक दिन में कैसे उग गए? अगले दिन पौधों में सुनहरे फल लग गए। हसन ने एक फल तोड़ा तो उसमें से चमकता हुआ हीरा निकला। वो फल लेकर शहर के बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने फल देखकर कहा, ये तो बेशकीमत हीरे हैं। उसने सारे फल खरीद लिए और हसन को ढेर सारी दौलत दी। घर लौटकर हसन ने आयशा को बताया, मगर उसने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अल्लाह का दिया हुआ है, दौलत हमें मगरूर ना बनाए। जल्द ही गांव में खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव का जमींदार रशीद हसन के पास आया और बोला, तुमने इतना पैसा कहां से पाया? जरूर कुछ गलत किया है। हसन ने सच बताया, मगर रशीद को यकीन ना आया। उसने बीज मांगे, पर हसन के पास अब कोई बीज ना था। रशीद गुस्से में चला गया। उसी रात गांव में आग लग गई, कई घर जल गए। हुस्न ने अपनी सारी दौलत निकाली और लोगों की मदद की। पानी के बर्तन मंगवाए, बेघर लोगों को अपने घर में ठहराया और खाना खिलाया। आग बुझने पर उसने अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों में बांट दी। रशीद ने ये देखकर शर्मिंदगी महसूस की और माफ़ी मांगी। हुस्न ने कहा, अल्लाह सबको माफ़ करे। अगले दिन हुस्न ने देखा कि उसके पौधे सूख चुके थे। आयशा ने पूछा, अफसोस है? हुस्न बोला, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने ये दौलत लोगों की मदद के लिए दी थी।
اب حسن پھر لکڑہارا بن گیا، مگر گاؤں والے اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن جنگل سے لوٹتے وقت حسن نے ایک کنویں سے آواز سنی۔ وہاں ایک نوجوان عمران ڈوب رہا تھا۔ حسن نے رسی سے اسے بچایا اور گھر لے جا کر اس کی دیکھ بھال کی۔ عمران نے بتایا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، تم نے میری جان بچائی۔ اس نے حسن کو محل چلنے کو کہا۔ حسن نے انکار کیا، مگر عمران کے اصرار پر راضی ہو گیا۔ محل میں بادشاہ نے حسن کی تعریف کی اور انعام کی پیشکش کی۔ حسن نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گاؤں میں پانی کے کنویں بنوا دیجیے۔ بادشاہ نے 3 کنویں، ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنوانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی حسن کو ایک صندوق دیا جس میں تھوڑی دولت اور ایک خط تھا، یہ تمہاری ضرورت کے لیے۔ اگلے دن وہی بوڑھا عبداللہ پھر حسن کے پاس آیا اور بولا، تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، نہ لالچ کیا نہ خود غرضی، اب اللہ تمہیں ہمیشہ برکت دے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حسن کی محنت میں برکت رہی، گاؤں والے اس سے محبت کرنے لگے۔ جب کوئی اس سے کامیابی کا راز پوچھتا تو وہ کہتا، اللہ پر بھروسہ، صبر اور لوگوں کی مدد، یہی اصل دولت ہے۔